अगर चौक स्वर है तो चौक का बॉर्डर श्रुति होगा। कैसे? स्वर और श्रुति में सांप और उसकी कुंडली का फर्क है। कैसे? हे एवरीवन, मैं हूं आपकी मेंटर और स्वागत करती हूं अपने चैनल बेसिक संगीत ऑफिशियल में। आज का होल सेशन ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप वीडियो को फुल और पूरा एंड तक देखें। सो हे दिस वे। आज का सेशन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आज के होल सेशन को हम कवर कैसे करेंगे। तो जो मैं सबसे पहले श्रुति और स्वर को डिफाइन करूँगी। सबसे पहले आता है हाउ इट कम्स फ्रॉम। श्रुति आया कहाँ से, इसे म्यूज़िक में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, चलिए देखते हैं। श्रुति एक संस्कृत शब्द है जो आया है श्रु धातु से, और श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना और श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। अब आते हैं स्वर पे, और ये आया कहाँ से। अगर आपको पिछले क्लास याद होगा तो मैंने बताया था कि ध्वनि के दो प्रकार, एक मधुर और दूसरा अमधुर। मधुर हो गया स्वर और अमधुर हो गया कोलाहल, यानी कि मधुर और अमधुर यानी कि स्वर और कोलाहल। अब चलते हैं श्रुति की डेफिनेशंस पर। श्रुति की परिभाषा कहती है कि संगीत की वह उपयोगी आवाज़ जो कानों को साफ साफ सुनाई दे और स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने दो नाद लिया। कौन कौन? एक वीणा लिया और दूसरा सितार लिया। अब इस दोनों नादों की आंदोलन संख्या में हमने माइनर सा फर्क कर दिया। कैसे? तो वीणा की हमने 100 कंपन प्रति सेकंड कर दी और सितार की हमने 101 कंपन प्रति सेकंड कर दी। इन दोनों की आंदोलन संख्या इतनी माइनर डिफरेंस है कि किसी के लिए भी, यानी किसी कुशल संगीतज्ञ के ज्ञान भी इन दोनों नादों में अंतर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इन दोनों नादों की आंदोलन संख्या बढ़ाते जाएं या घटाते जाएं, एक की बढ़ाते जाएं और दूसरे की घटाते जाएं, तो आप पाएंगे कि ये दोनों में अंतर करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्या कुछ समझे? यानी कि नाद 3 कंडीशन में फॉल करती है। अगर ये तीनों कंडीशंस आ जाती है तो हम समझ जाएंगे कि ये श्रुति है। कौन कौन? तो सबसे पहला है कि कोई भी आवाज़ जो होनी चाहिए वो संगीत उपयोगी होनी चाहिए, और दूसरा है कि वो हमें साफ साफ सुनाई देनी चाहिए, और तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस आपको कहीं भी मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये श्रुति की परिभाषा को डिफाइन कर रहा है। अगर आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप ये भी जानते होंगे कि एक श्लोक जो अभिनव राग मंजरी से लिया गया था, इस श्लोक का अर्थ है कि वह आवाज़ जो गीत में प्रयोग की जा सके और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, उसे ही श्रुति कहते हैं। यहाँ तक मैंने श्रुति को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ श्रुति। श्रुति कितने प्रकार के होते हैं? स्वरमेल कलानिधि में रामामर्त्य लिखते हैं कि नाद के 22 भेद माने जाते हैं जो स्पष्ट रूप से सुने भी जा सकते हैं, अतः उन्हें ही श्रुति कहते हैं। यानी नाद के 22 भेद हैं और 22 भेद यानी कि वो श्रुति कहलाते हैं। अब उन्होंने कहा कि 22 श्रुतियों पर गायन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्हीं 22 श्रुतियों पर 12 स्वर स्थापित किए गए। इसलिए आज उन्हीं 12 स्वरों को मैं स्वर सेक्शन में अच्छे से डिफाइन करूँगी। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि श्रुति है क्या। मैंने ये तो बता दिया कि 22 श्रुति होते हैं, लेकिन ये 22 श्रुति है कौन कौन ये देख लेते हैं। मैं एक एक करके नाम ले लेती हूँ सबका। पहला आता है तीव्रा, दूसरा आता है कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावंती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधी, वज्रिका, प्रसारणी। नेक्स्ट इधर आते हैं तो प्रीति, मार्जिनी,
क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और क्षोभिनी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पंडित अहोबल का कहना है कि एक सप्तक में 66 श्रुतियाँ हैं जो सुनी जा सकती है, परंतु संगीत उपयोगी ना सिर्फ 22 श्रुतियाँ ही मानी जाती हैं। हमारे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक ग्रंथकारों ने भी 22 श्रुतियाँ ही मानी हैं। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिस्त्रो ऋषभ धैवतु। अर्थात षडज, मध्यम, पंचम स्वरों के लिए 4-4, ऋषभ और धैवत के लिए 3-3 और गंधार निषाद के लिए 2-2 श्रुतियाँ हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको आगे में पढ़ने की जब बारी आएगी तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप जानेंगे स्वर की परिभाषा, यानी कि स्वर की डेफिनेशन क्या है। संगीत उपयोगी नाद या आवाज़ को स्वर कहते हैं। अगर आपको पिछले क्लास याद होगा तो मैंने बताया था कि नाद वह मधुर ध्वनि है। संगीत में मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। अब जो नाद बना वही नाद, यानी कि वो स्वर बन गया। यानी कि मधुर ध्वनि नाद है और नाद यानी कि वही संगीत उपयोगी नाद स्वर है। सिंपल। चलिए अब आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कॉमनली 7 होते हैं। कौन कौन? सा यानी कि षडज, रे यानी कि ऋषभ, ग यानी कि गंधार, म यानी कि मध्यम, प यानी कि पंचम, ध यानी कि धैवत और नी यानी कि निषाद। लेकिन आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। आपका ये सवाल होगा कि अरे आपने तो 12 स्वर बताया था, अब आप बोल रही हैं कि सिर्फ 7 ही स्वर कॉमन है। देखो, हमारे यहाँ ना मुख्य रूप से 7 शुद्ध स्वर गाए जाते हैं, लेकिन 12 स्वर पे ना गायन वादन होता है। यानी कि 12 स्वर के संयोग से संगीत कला का विकास हुआ है और 12 स्वर उत्तरी संगीत पद्धति में माने जाते हैं। इन्हीं पर हमारा गायन वादन आधारित है। वो 12 स्वर कौन कौन है, मैं एक एक करके ना नाम ले लेती हूँ। पहला आता है षडज यानी कि सा, दूसरा रे कोमल रे, तीसरा शुद्ध रे, चौथा कोमल ग, पांचवा शुद्ध ग, छठा शुद्ध म और सातवां तीव्र म, आठवां होता है प, नौवां होता है कोमल ध, 10वां होता है शुद्ध ध। उसके बाद आता है 11वां नंबर पे कोमल नी और 12वें नंबर पे आता है शुद्ध नी। और ये हुआ आपका 12 स्वर। एक काम करती हूँ, आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। स्वर को 2 फॉर्म में डिवाइड करेंगे। एक शुद्ध स्वर भी होते हैं और एक विकृत स्वर भी होते हैं। अब विकृत स्वर 2 होते हैं, अचल स्वर और चल स्वर। अब चल स्वर भी 2 होते हैं, कोमल और तीव्र। आई होप थोड़ा मेसी सा हो गया होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इतना भी कठिन नहीं है। चलिए मैं इसे एक एक करके बहुत अच्छे से समझाती हूँ। पहले आता है शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर आप ऐसे समझिए कि इसमें कोई चिन्ह नहीं होता और ये अपने नियत स्थान पर रहते हैं। अब विकृत स्वर क्या आता है? विकृत स्वर वह होता है जिसमें कोमल का प्रयोग किया जाए। यानी ये 5 स्वर रे, ग, म, ध, नी, ये 5 स्वर अपने नियत स्थान से हटते रहता है। इन्हीं चल या विकृत स्वर भी कहते हैं। इसका अर्थ है हटना, अर्थात अपने स्थान से ऊंचा या कभी नीचा होना। अब आता है अचल स्वर क्या है? अचल स्वर वह स्वर है जो अपने नियत स्थान से कभी नहीं हटता। अब आता है कोमल स्वर क्या होता है? कोमल स्वर वह होता है जो अपने नियत स्थान की आवाज़ से नीचे गाया जाता है और इसकी निशानी होती है नीचे पड़ी लकीर, यानी कि उस स्वर के नीचे पड़ी लकीर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब आता है तीव्र स्वर क्या होता है? तीव्र स्वर शुद्ध म के बाद आता है, यानी कि आवाज़ को जब उसके नियत स्थान से थोड़ा ऊंचा गाया जाए तो वो तीव्र स्वर कहलाता है। इसकी निशानी है कि उस स्वर के ऊपर छोटी सी डंडी लगी रहेगी, यानी कि ऊपर एक रेखा खड़ी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे कह रहा है श्रुति पर स्वर की स्थापना कैसे होती है। चलिए देखते हैं। यहीं पे समझना है कि किस तरह स्वर श्रुति पर स्थापित होता है। अगर आप ये डायग्राम देख रहे होंगे तो मैं एक एक करके आप समझा देती हूँ।
पहले श्रुति पर सा को रखा गया है और पहली श्रुति का नाम है तिव्रा, यानी पांचवी श्रुति पर रे को रखा गया है और पांचवी श्रुति का नाम है दयावती। रौद्री है आठवां श्रुति जिस पे गौ को स्थापित किया गया है। 10वीं श्रुति पर मौ को रखा गया है और 10वीं श्रुति का नाम है वज्रिका। 14वीं श्रुति यानी कि क्षिति उस पे पौ को स्थापित किया गया है और 18वीं श्रुति जो मंदती कहलाती है उस पे धौ स्वर को रखा गया और 21वीं श्रुति पे उग्रा श्रुति जिसे कहते हैं उस पे नी को स्थापित किया गया है। यानी कि इन्हीं 22 श्रुतियों पर 12 स्वर को स्थापित किया गया है, लेकिन फिलहाल मैं 7 स्वर का ही नाम बताई हूँ। उस कोमल और तीव्र की चर्चा मैं बहुत बाद में करूँगी। तब तक के लिए आप ये समझिए 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 यानी कि पहले पे सा, 5वें पे रे, 8वें श्रुति पर क, 10वें श्रुति पर म, 14वें श्रुति पर प, 18वें पे ध और 21वें पे नी। यानी अगर इस तरह से आप काउंटिंग वाइज याद कर ले तो आपके लिए याद रहना बहुत ही आसान हो जाएगा। किसी को सुना भी सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। आपको प्राचीन की श्रुतियों का विवरण जो आपको दिया गया है उसे किस तरह बांटना है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना सिर्फ आधुनिक है। जो डायग्राम जो फोटो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं चाहूँगी या तो आप इसे उतार लें या नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके समझा देती हूँ। चलिए ऐसे समझिए, तिव्रा पे सा को रखा गया है और मंदा पे कोमल रे को रखा गया है। दयावती में शुद्ध रे को रखा गया है। रक्तिका में कोमल ग को रखा गया है। रौद्री में शुद्ध ग को रखा गया है। वज्रिका में मौ को रखा गया है। आगे चलते हैं। प्रीति पे तीव्र म को रखा गया है और क्षिति पे पंचम यानी पौ को रखा गया है। संदीपनी पे कोमल ध को रखा गया है और मंदती पे शुद्ध ध को। रम्या में कोमल नी को और उग्रा में शुद्ध नी को रखा गया है। यानी कि 12 स्वर को मैंने किस श्रुति पे रखा गया है ये मैंने अच्छे से बता दिया है। आपको पूरी श्रुति याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इतने नंबर को याद कर लीजिए क्योंकि इन्हीं 12 श्रुतियों पर 12 स्वर स्थापित हैं। अब एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं कि पूरा सेशन को जो हमने आज कवर किया किस तरह किया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, #7 में हम ये बताएंगे कि डिफरेंस बिटवीन श्रुति एंड स्वर। पहला कि ये दोनों संगीत उपयोगी आवाज़ है और ये दोनों साफ साफ सुनाई देता है और इस दोनों का प्रयोग गाने बजाने में होता है। दूसरा कि श्रुति और स्वर में सांप और उसकी कुंडली का फर्क है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा कि श्रुति 22 होती है और स्वर 12 होते हैं। चौथा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने राग भोपाली लिया जिसमें म और नी प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं श्रुति म और नी होगा और स्वर में सा रे ग प ध ये 5 स्वर आएंगे। यानी कि जो स्वर छोड़ दिए गए वो श्रुति है और जो स्वर राग में प्रयोग किए गए वो स्वर कहलाएंगे। जिस पर कम ठहराव किया जाता है वो श्रुति है और जिस पर अधिक ठहराव किया जाता है यानी कि साधा जाता है वो स्वर है। श्रुति की जो आवाज़ होती है वो स्वर की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी कि कम स्पष्ट होती है, और स्वर की आवाज़ श्रुति से अधिक होती है, यानी कि अधिक स्पष्ट होती है। विश्वासु के कथन अनुसार कर्ण, स्पर्श, मीट और सूत ये श्रुति है तथा उस पर ठहरने से वह स्वर हो जाता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने चौक और चौक के पाउडर का एग्जाम्पल दिया था, तो हो सकता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हमने चौक और चौक के पाउडर को मिक्स कर दिया, तो आपके काम में कौन से यूज़ आएंगे? चौक ना। चौक के पाउडर को तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं लिखने के लिए। जो यूज़ में आ रहा है वो चौक, जो यूज़ में नहीं आ रहा है वो श्रुति। अंत में मैं ये कहूँगी कि पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात में यह लिखा है कि श्रुति और स्वर में भेद केवल इतना ही है जितना कि सर्प और उसकी कुंडली में है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, और अगर आया है
तो मैंने तो कहा ही है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा और अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे की वीडियो अपडेटिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय।